इस लेक्चर में हम जानेंगे एलडीएल और एचडीएल के बारे में। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम कह सकते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो एचडीएल होता है उसकी फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसकी डेफिनेशन है एब्रीवेशन है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे सेंटर लेवल पे हो, एग्ज़ाम साइंस के जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें भी एलडीएल और एचडीएल के बारे में बहुत बार आता है। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो भी आपने एलडीएल और एचडीएल के बारे में पढ़ा होगा। ये है ना, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में हर तरीके का कोलेस्ट्रॉल हानिकारक नहीं होता। अगर एचडीएल ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये एलडीएल है और ये है एचडीएल, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मैं इतने टाइम से इसको एनालाइज किया है, मैंने नेट पे भी पढ़ा है इसके बारे में, पीवाईक्यूज़ में भी देखा है, पर आज तक मैंने इसको इतने अच्छे से किसी एडिटोरियल में एनालाइज जिस तरीके से यहाँ पे किया गया है मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं आपको समझाती हूँ एलडीएल और एचडीएल क्या होता है। ये एक तरीके के कोलेस्ट्रॉल हैं। एलडीएल है बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल है गुड कोलेस्ट्रॉल। जब एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में कब बढ़ता है? जब आप सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करते हैं, जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और ये एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और रिफाइंड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो रिफाइंड ऑयल से बने हैं, तो वो आते हैं सैचुरेटेड फैट में। तो सैचुरेटेड फैट अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपके जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ना वो ब्लड में बढ़ जाता है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एलडीएल रिसेप्टर हमारे लीवर में कम हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो लीवर है उसकी जो क्षमता है कि वो एज अ रिजल्ट द लीवर रिमूव लेस एज, लीवर की जो क्षमता है एलडीएल को हटाने की ब्लड में से वो कम हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है, जो हमारा शरीर है उसमें जो एलडीएल का वो है वो बढ़ जाता है, ब्लड में जो एलडीएल का लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का है वो बढ़ जाता है। इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड लॉस्ड इन द आर्टरी वॉल में वो जमा हो जाता है, जहाँ पे वो क्या ट्रिगर करता है? इन्फ्लेशन, और क्या फॉर्म करता है? प्लॉग। कुछ टाइम बाद ये जो प्लॉग है वो नैरो कर देती है आर्टरी को, और क्या रिस्क बढ़ जाता है? हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो एलडीएल जो है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो बॉडी में बढ़ेगा तो उससे क्या चांसेस होते हैं? हार्ट अटैक और स्ट्रोक के। वहीं और ये एक तरीके का क्या है, अगर ये ना सैचुरेटेड फैट अगर आप कंज्यूम करेंगे उससे ये इंक्रीज़ होता है, और ये इंक्रीज़ होता है अनसैचुरेटेड फैट से। एलडीएल एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये हेल्प करता है, एलडीएल को वापस खींच के लाता है लीवर के पास। चल, एलडीएल को क्या बोलता है? चल वापस लीवर के पास, वो तेरे को डिस्पोजल करेगा। तेरी जो कैपेसिटी है ना इन्फ्लेशन की, वो उसको कम कर देगा, हटा देगा। जो तेरी कैपेसिटी है ना कि प्लॉक जमा रहा है तू वहाँ पे आर्टरी वॉल में, वो भी तेरे को ठीक कर देगा। मतलब एलडीएल को वापस लाएगा लीवर के पास। लीवर उसको, जो उनकी इन्फ्लेशन की कैपेसिटी है एलडीएल की, और जो प्लॉग वो जमा कर रहा है उसको ख़त्म कर देगा। पोली अनसैचुरेटेड फैट गोज फर्दर एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ, ये क्या कर देगा? रिड्यूस द लेवल ऑफ ट्राइग्लाइसराइड एंड डैम्पन इन्फ्लेशन कर देगा। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब देखिए, जो सैचुरेटेड फैट होता है उसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, विच मेक दैम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कितनी अच्छी लाइन है, जो सैचुरेटेड फैट होता है नो डबल बॉन्ड। दैट्स वाई इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड फैट होता है ना, अनसैचुरेटेड फैट में क्या होता है? वन और मोर डबल बॉन्ड, जिसके कारण वो क्या होते हैं? फ्लैक्सिबल एंड अलाउइंग देम टू बिहेव डिफरेंटली इनसाइड द बॉडी। इसके पास होता है वन और मोर डबल बॉन्ड्स।
जिसके कारण ये होते हैं फ्लैक्सिबल। तो हमने देखा एलडीएल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी में बढ़ेगा, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी। ये कब बढ़ते हैं बॉडी में, जब आप सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करते हैं। वहीं जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अगर वो बढ़ेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं, अगर वो बॉडी में बढ़ेगा, वो कब बढ़ता है, जब आप अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो अनसैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में बढ़ेगा। अनसैचुरेटेड फैट बढ़ेगा मतलब एचडीएल बढ़ रहा है, तो वो खींच के लाएगा एलडीएल को लीवर के पास कि चल तेरा इलाज करा देता हूँ, ये जो तो इतना अफेक्ट कर रहा है बॉडी में। ठीक है, एलडीएल होता है वन और मोर डबल बॉन्ड, फ्लैक्सिबल होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एलडीएल एंड एचडीएल। यहाँ पे भी एक्सप्लेन है पूरा। मैंने इतना अच्छा आर्टिकल नहीं देखा कभी भी जो इतनी खूबसूरती से एलडीएल और एचडीएल को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक बार और मैं बता देती हूँ, एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, इसकी ये है इसकी एब्रीवेशन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये कब बढ़ता है, जब सैचुरेटेड फैट आप कंज्यूम करते हैं, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये कब बढ़ता है, जब आप अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आते हैं। ये इसका इलाज करता है एलडीएल का, कि एलडीएल को भगाएगा बॉडी में से जब एचडीएल बढ़ जाएगा। इसमें वन और मोर डबल बॉन्ड होते हैं जो कि इसको फ्लैक्सिबल बनाते हैं। सो दे बिहेव डिफरेंटली इनसाइड द बॉडी। सो दैट्स ऑल अबाउट एलडीएल एंड एचडीएल। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।